वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छी इंशाल्लाह, बहुत अच्छी। कैसा लग रहा है क्वारंटीन से फिर जाना बिग बॉस हाउस में, देन कमिंग बैक टू होम एंड देन इन लॉकडाउन? बहुत अमेजिंग सी फीलिंग है। घर से निकलते ही बिग बॉस के ऐसे लगा था जैसे वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। मतलब कमिंग बैक टू योर ओन वर्ल्ड नाउ आफ्टर दैट 2 months का journey in the house. It was a whole new experience the moment I stepped out of the house. Yes, I'm feeling so good right now. Okay, me and my brother's wife Manahil, okay, we were crazy, we were going crazy when we जब हमें पता चला कि आप eliminate हो गए हो, like you were like, oh my god, Pavitra could do so much better, they just have to give her a second chance. So are you? और उसके बाद जब मैंने आपका announce किया, सबका एक ही question था repeatedly कि can we see Pavitra again in Big Boss house? I'm also hoping for the best and just pray that आपके मुंह में घी शक्कर की बात सच हो जाए, because I'm also hoping कि मैं चली जाऊं वापस. So let's see how the makers are going to go ahead with this as a wildcard contestants. So पवित्रा, मुझे आपसे पूछना है, लाइक मैंने आप जब आप बिग बॉस में एंटर हुए, आप लाइक या दिस इज व्हाट बिग बॉस नीड्स, राइट? यही तो चाहिए, एवरीथिंग इज इन हर, ठीक है। लेकिन आप वो रहा भी सही पूरे पहले 2 महीने, पर लास्ट आपके एलिमिनेशन से एक हफ्ता पहले इट फेल्ट लाइक पवित्रा इज डाउन, लो फील कर रही है, या थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया। सो what do you think made you feel that way in I that tell you house? what happened. I was not at all feeling good. Like my health was not supporting me. I was somehow feeling um, uh, like I was getting very sick, very sick. I could feel, because internally, as a human being, you feel your health from inside, and I was feeling it that my health is not at all supporting me for that one particular, not even one particular week, 1.5 weeks in fact. So it was just raising up, piling up, and then there were certain moments that happened with me when Nikki and Ali were my friends, like Yeah, from exactly. outside the house itself, that I knew that they are my friends and I know them. It was that moment. Whereas when things started growing with them as friends, suddenly they took a U-turn, and it was a very difficult part for me to digest, that how can they turn their back on me, and how can they be so harsh with me, saying that I am their friend since day one, and me also saying they are my friend since day one. And suddenly इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट निकालना, ऐसे कुछ शब्द बोल देना अपने दोस्त को ही. Especially जिनसे आप बहुत ज्यादा expect करते हो, when you Exactly. So don't any one of them. और yes. फिर कुछ So लोग, 2 लोग निकलते हैं जो आप कहते हो कि अच्छा फाइनली ओके वी कैन टेक अ डीप ब्रेथ, कोई कोई तो है जिसको हम जानते हैं, एंड देन ex- आप एक और एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती हैं, और इस तरह होता है। सो ex- लेकिन एजाज वाज देयर। he was there. I'm not denying the fact. लेकिन सी, एजाज के साथ मेरा जो भी बॉन्ड बना वो उस घर के अंदर जाके बना. एजाज को मैं पहले से नहीं जानती थी. एजाज के और एग्जैक्टली। मेरे कॉमन फ्रेंड्स हैं जिनके थ्रू मैं एजाज को जानती थी, वेर आई न्यू दैट एजाज विल ऑल्सो बी कमिंग इन दी हाउस. लेकिन एजाज का साथ मेरा बॉन्ड बना उस छत के नीचे, विच इज अ गेम शो, and it's a big game, like one of the biggest reality shows in world, I एग्जैक्टली। must say. So वहां पे हर कोई जब खिलाड़ी जाता है, इनफैक्ट द कपल्स ऑल्सो, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कपल्स जो अपने लिए इंडिविजुअली खेलने की कोशिश करते हैं. नो मैटर कि हमारा जो भी वहां पे बॉन्ड बना, इमोशनल अटैचमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, एक दूसरे को हमने एक सहारा समझा एक दूसरे का, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड हम दोनों के भी, वेरी मेच्योर पीपल, हम दोनों को ये पता था कि हम इस छत के नीचे जहां गेम खेलना पड़ेगा, जहां पे हमें खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे ट्रॉफी सिर्फ एक ही है और ना ही आप उसको डिवाइड कर पाएंगे. सो वी हैड टू या प्रूव आवरसेल्फ. तो आई थिंक वी वर प्लेइंग बोथ with our heart, with our head, both. We were using both, and we were, I think, balancing it out. And
अब उस चीज में कोई बुराई नहीं है, तो एजाज थे उस चीज के लिए, लेकिन फैक्ट इज कि आप जिन्हें दोस्त, एजाज तो वहां जाके मेरे दोस्त बने ना, वो लोग मेरे पहले से दोस्त थे, तो उनसे मेरी उम्मीदें उनसे ज्यादा थी कहीं ना कहीं। लेकिन जब उन्होंने इतना हाँ हार्श बिल्कुल। बोलना और मेरी तकलीफों का और मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, दैट इज व्हेन any human being will go through a emotional and mental turmoil, and I've been through But do you that. think that you can forget like forgive them once they are out? Cause in the end वो भी एक गेम ही खेल रहे थे, they were part of the game, और I think गेम में ऐसे क्वेश्चन चेंज होना is very normal when it comes to Big Boss. No. But then Pavitra Punia is very different in this thing, because no matter what, मैंने कभी भी अली के अगेंस्ट, इनफैक्ट उसके इतना बोलने के बाद भी उसको पलट के कुछ गंदा नहीं बोला। इनफैक्ट मैंने निकी को भी कुछ नहीं बोला था बहुत हद तक जब उन्होंने मुझे आखिरी हफ्ते में इतना शी पुश्ड मी टू दी वॉल, तब भी मैंने उनको कुछ पलट के इतना बुरा नहीं कहा था। तो मेरे को इतना पता है कि दोस्त, जैसे आपने वो मेरे एविक्शन का देखा होगा कि मैंने उनकी फुटबॉल को लात नहीं मारी थी, मैंने बोला था कि मैं किक नहीं मारती क्योंकि कभी तो दोस्ती थी ना। तो मैं वैसी लड़की हूँ, और मैं And I वैसे could see the expression on Ali's face at that time. He was like, okay. या पवित्रा ने क्या कर दिया, you know? I could see यस, the embarrassment on his face at that time. तो मैं ऐसी लड़की हुई नहीं जो आपसे आपके बात आप अगर बोली तो फिर मैं आपको पलट के जवाब दूंगी। लेकिन अगर आप मुझसे बोलेंगे कि क्या मैं उनकी बातें भूल जाऊंगी, आई फॉरगिव, आई नेवर फॉरगेट, आई नेवर Do you फॉरगेट। think कि अगर वहां पे जैस्मिन ना होती तो अली के साथ आपकी इक्वेशन ज्यादा मतलब अच्छी जाती in मैं terms of the game? I would love to confess this thing and confront this thing कि अगर अली के और मेरे बीच में कोई दरार लेके आया, या स्पून फीडिंग अगर किसी ने की है अली को मेरे खिलाफ सिंस डे वन, जो मुझे उस दिन अगर अली टास्क के टाइम पे वो सारी बातें नहीं बोलते कि जैस्मिन तो सही बोलती थी, दिस इज हाउ शी इज एंड आई एम रिग्रेटिंग नाउ, तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता दैट अली वाज बीइंग स्पून, उसको सिर्फ फीड किया जा रहा था। तो मेरे हिसाब से मेरी और अली की जो दोस्ती खराब हुई है वो जैस्मिन की वजह से हुई है। इट वाज ओनली जैस्मिन, वेयर एज मैं सिर्फ ये भी उस आखिरी हफ्ते में ये सोच रही थी, बिकॉज आई एम अ वेरी कैलकुलेटिव वुमन, आई कैलकुलेट वेरी मच, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि दोस्ती आपकी जो अली के साथ बॉन्ड है, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, यू माइट बी बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन आपको एक दोस्त होने के नाते किसी और की दोस्ती उस सेम इंसान के साथ थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए। कि उनका हो सकता है आपका 100% अगर बॉन्ड है, तो हो सकता है सामने वाले का 50% 30% हो, बिल्कुल। तो उस बॉन्ड को थोड़ी सी इज्जत करके आपको ऐसी बातें, इतनी कड़वाहट नहीं लानी चाहिए थी, नहीं तो ये दोस्ती बहुत अच्छे से चलती। बट ठीक है, एवरीथिंग इज, इट्स लाइक ऑल's been said and done, we can't do anything now. अब लेकिन अब जो जितने चैलेंजेस आ गए हैं बिग बॉस में, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आए हैं कि हमें भी लगता है कि अच्छा अब तो कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, बेचारे जो पिछले हैं उन साथ क्या होगा। डू यू थिंक अगर आप इस टाइम बिग बॉस में होते, यू कुड हैव बीन यू नो कि यू कुड हैव बीन डीलिंग विद देम नाइसली, बिकॉज़ दे आर दैट काइंड ऑफ पीपल जो आपके अंदर से आपकी वो साइड निकाल सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं है? I won't mind taking that side also of mine, because before entering into the house also, Big Boss house, I said it that your action will make me react, and that's it. You say anything and I'm gonna react in the same way. Of course मेरे को दोस्ती वाली चीजें थोड़ी सी इफेक्ट करती हैं, जो लोग मेरे दिल के करीब होते हैं उनकी बातें मुझे इफेक्ट करती हैं, वो भी करती थी, अब नहीं ऑफ कोर्स। बट बात आती है इन लोगों की, तो मेरी ऐसी इनसे कोई दोस्ती नहीं है कि अगर ये मुझे कुछ बट बोलेंगे। पवित्र आपकी दोस्ती राहुल के साथ भी मतलब ऑन एंड ऑफ रही है, जितनी भी रही है अच्छी रही है, मतलब इट वाज अ डिसेंट फ्रेंडशिप वी कैन से, राइट? तो आपको क्या लगता है कि व्हाई वुड ही टेक सच अ ड्रास्टिक स्टेप ऑफ जस्ट क्विटिंग इट व्हेन ही वाज डूइंग सो वेल? यस, लाइक उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। I tell you what, now I think, oh, very nice question. Now I think I'll be able to explain more of my side also in this thing, क्योंकि सबको पता है मेरी पवित्रा बूदिया की आदत है कि दूसरों के मुद्दों में घुसना, बट मेरा घुसना But I उन love मुद्दों it. में। Let me tell you, Pavitra, I love it. It's like at least it's better than that Abhinav. मतलब कि आप अच्छे बनना एक अच्छी बात है, लेकिन that doesn't mean कि आप अपना point of view raise मत करो. Exactly. राहुल का निकलना, जब राहुल उस बात को बोल रहा था सिल्वर काउच पे बैठ के सलमान सर के सामने, आई कुड
totally relate with him that what mental and emotional turmoil he went through. जब लोग आपकी पर्सनल लाइफ की धज्जियां एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे उड़ाते हैं ना, और आपकी ऐसी बातें करते हैं, तो इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो अंदर से एक कश्मकश में फंस जाता है कि व्हाट जस्ट हैपेंड। और आप उस वक्त तो फाइट बैक देते हैं, लेकिन जब आप अकेले बैठे होते हैं ना, तो आप ना उन सवालों से, उन बातों से घिर जाते हैं, यू गो सिंक इन सिंक इन सिंक इन सिंक इन, यू जस्ट गो डाउन। तो राहुल की एनर्जी इंडीड, बिकॉज आई कुड रिलेट कि मेरे साथ जो उस हफ्ते हुआ था, राहुल के साथ उन 2-3 दिनों में हो गई थी वो चीज। एंड वो चीज जो उसने किया, बाहर निकलना, वो गलत था, बट वो जो टर्मोइल से गुजर रहा था उस टाइम पे, द वे ही वाज क्राइंग, आई फेल्ट वेरी बैड कि ऐसे बोला। पवित्रा, बट डू यू हैव सीन लाइक पिछले प्रीवियस सीजंस ऑफ बिग बॉस? देखे हुए आपने? नो, नेवर। Did you मैंने अच्छा, मैंने सारे सीजन्स में से, बिकॉज माई ब्रदर इज अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो जब भी मैं शूट से वापस आती थी तो टीवी तो चलता ही रहता था, तो तब बैठ गई तो देख लिया कोई एपिसोड, तो मैंने ऐसे टूटे फूटे एपिसोड्स देखे हैं। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग। पता है क्या, गौतम के जब गौतम गुलाटी विनर बना था उस सीजन में, गौतम को सबने बहुत कॉर्नर किया था, सबने बहुत टारगेट किया था उसे, ठीक है, और वो इसकी यूएसपी बन गई थी और उसी तरह वो जीता था। इवन इन प्रीवियस सीजन सिद्धार्थ शुक्ला, उसको एक पॉइंट था जब पूरा घर उसके अगेंस्ट था, पूरा घर, लिटरली पूरा घर, एंड ही एंडेड अप बीइंग अ विनर एज वेल। सो डोंट यू थिंक कि आप अगर चाहो तो आप इस चीज को अपनी यूएसपी भी बना सकते हो, इसको अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकते हो? इंडीड यस, लेकिन आपने ये भी देखा होगा, अगर गौतम की सीजन की बात करूं, तो गौतम भी एक पॉइंट पे बहुत डाउन हो गया था, मतलब उसकी एनर्जी बहुत लो हो गई थी जब पूरा घर, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप एकदम से बिखरते हो और आपको खुद को समेटने में टाइम लग जाता है। तो वही, आई थिंक आई वुड हैव डन द सेम थिंग, कि अगर मैं उस टाइम पे बिखर गई थी तो शायद मैं एकदम से खड़ी हो सकती थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं दिया मुझे, यू नो व्हाट आई मीन, मुझे टाइम ही नहीं मिला, तब तक एविक्शन आ गया था, बिकॉज इट वाज, मेरे हिसाब से वक्त इतनी जल्दी। But let me tell you, your eviction was the most shocking one, you know. Everybody was shocked. Like, how, like, Pavitra kaise, you know? And you have so many fans in Pakistan as well. I can't even tell you this, Pavitra. Oh my God. वो Big Boss को तो एक साइड पे रखिए, everybody's like, oh my God, she's so pretty, she's so gorgeous. बहुत बहुत शुक्रिया, वो करती क्या है? मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतने सारे मैसेजेस आते हैं पाकिस्तान से, माय डीएम इज फुल ऑफ लाइक पाकिस्तान से मैसेज, पाकिस्तान पाकिस्तान, एंड आई एम सो थैंकफुल, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना पसंद किया है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती कितना ज्यादा। अच्छा, तो अगर अब आपने जो एजाज साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा, एक थोड़ा सा इन्फैचुएशन भी हो गया, आई गेस थोड़ा सा अटैचमेंट भी हो गई, डू यू थिंक ये बाहर भी ऐसा ही रहेगा, या ऑब्वियसली क्वेश्चन चेंज होगी वंस यू आर आउट, आप अपने घर में रहोगे, एक से साथ ना इंटरेक्शन नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक ऑन एजाज? क्योंकि विकास तो कह चुके हैं somebody is waiting for you outside, is you the person? Oh, indeed, yes. Okay. Okay. That is so cute. Waiting for him outside is indeed that I have a lot to talk, you know, a lot to discuss, and I would want to know what he was thinking in the show while I was there in the house, that the way we used to fight and why he used to do certain things. You know, there are a lot of why. So I, of course, वो मुझे लगता है वो उनका पर्सनालिटी है, वो उनका नेचर है, you know, he can't control that thing, मतलब होते हैं ना नॉर्मली लोग कंट्रोल कर लेते हैं, he can't control that thing, अपने अंदर वो चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, वो निकाल जाती है उनके असर से। yes उसमें वहां पे उनका थोड़ा बचपना, the way you आप कहते थे ना कि एजाज थोड़ा बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो वैसा ही है। नो, तो बट ऑफ कोर्स मेरे को ऐसे फील होता है वजीहा कि शायद वो जब बाहर आएंगे तो मुलाकात तो 100% होगी, दिस इज व्हाट आई नो, इंशाल्लाह हम लोग काम भी करेंगे साथ में,
तो देखते हैं फिर आगे इक्वेशन कैसी होती है, क्योंकि उस घर की, आई टेल यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस घर की इक्वेशंस अलग होती हैं और बाहर आने के बाद जब इक्वेशंस चेंज होती हैं वो अलग होता है। वो दुनिया अलग है, ये बाहर की दुनिया अलग है। अब यहाँ पे बाहर आने के बाद वो आप बिल्कुल कैसे, बात ठीक है, पर वो आपको हर एपिसोड में पवित्रा पुनिया को याद कर रहे हैं। आई सी, यस यस, हर माय एपिसोड में फैंस पवित्रा, isn't that so sweet of him? in no yeah, like yesterday also he made that dil wala paratha and he said ye mera dil hai Pavitra ke liye, and he's eating that paratha. And I was like, okay, so my fans are like every day constantly they're sending me this जितनी भी कटिंग्स होती है, क्लिप्स होती है, लाइव फीड होते हैं, एवरीवन इज कॉन्स्टेंटली सेंडिंग मी लाइक दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, एंड दैट इज अ वेरी ऑ मोमेंट फॉर मी. So I don't know, and that is the moment when I feel like I shall go inside now. Like I should proceed for the Yeah, house. you should. You should. You definitely should. अच्छा पवित्रा, अगर आप वापस जाते हो, who do you think आपकी सबसे ज्यादा बनेगी चैलेंजर्स में से? I tell you what, वजीहा, आप जिसके साथ बनाने की सोच के जाते हैं ना, आपकी उनसे ही नहीं बनती है और कुछ अलग हो जाता है. मुझे पता क्या लगता है, आपकी कश्मीरा से बहुत बनेगी. I That's, wish, my like मुझे वाइब्स आती हैं ये. I wish so. और मुझे कहीं ना कहीं एक्चुअली बॉटम ऑफ माई हार्ट आई फील कि हाँ you're right, वो मुझे भी लगता है कि शायद इन सब में मेरी उससे ज्यादा बनेगी. बिकॉज वो एक ऐसी औरत है वहां पे जो अपना पूरा दिल दिमाग से नहीं खेल रही है. शी इज अ वेरी बैलेंस्ड वुमन. अपना दिल भी यूज करती है, अपना दिमाग भी. शी इज नॉट कम्प्लीटली इनटू द गेम कि वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर दे. Like I'll proudly say this thing of myself that when I was in the game, I used to balance things. और मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती थी that I love balance of heart in the head. And मैं हमेशा अपनी जबान पे कायम रहती थी, the woman of her words, कि मैंने जबान दे दी तो दे दी. तो मैं कभी भी बिना जबान के मेरे से एक्सपेक्ट मत करना, then I'm playing the game. वही चीज मैं कहीं ना कहीं कश्मीरा के अंदर भी देखती हूँ, दैट शी इज एक्चुअली लाइक दैट. मतलब वो आपको फालतू तकलीफ नहीं देंगी. तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है मेरी कश्मीरा के साथ बनेगी. मेरी राखी के साथ थोड़ी अनबन और वो प्यार खटास, प्यार खटास. And do you think इनमें से कोई ऐसा चैलेंजर है जो वाकई में ट्रॉफी लेके जा सकता है? I'm so sorry, my battery. अगर चैलेंजर्स की बात करूं तो मुझे विकास और मनु में से, अगर मैं कंटेस्टेंट्स हमारे में से बात करूं तो आई सी एजाज. और अगर मैं अंदर जाती हूँ तो आई टेक ओवर द ट्रॉफी. Yes, you can. Definitely you can. अच्छा पवित्रा, हमने बहुत सारी बातें कर ली. Let's go towards a fun segment. Yes. Okay. The first one is you have to tell the story behind the picture. I have to tell the story? Behind the picture. I'll show you few pictures. Okay. Okay. So let's go towards the first picture, which is this one. Ayyo! जी हाँ. Okay. This is something ये हो क्या रहा है, मैं interesting. समझना चाहती हूँ इस पिक्चर को जरा. अच्छा, तो मैंने कहा ना मैं दिल और दिमाग से सोचने वाली लड़की हूँ. तो किसी ने, ये नागिन के दिनों की बात है, तो हम लोग शूट कर रहे थे और सेट पे किसी ने, होता है ना जब आप ग्रुप में बैठते हैं तो बहुत ऐसे कोई भी कुछ बहुत बड़ी बात बोल लेता है, मिसाल बोली अरे वाह वाह क्या बात है. तो ये कुछ वैसा हुआ, अरे वाह वाह क्या बात है. और मैंने बोला भैया आपको तो सलाम देना बनता. और मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा वाह. तो एकदम से नाउ ही वाज माय को-एक्टर, माय फ्रेंड आल्सो अमन. तो मैं बोली जरा टांग दो इधर, हम हाथों से भी सलाम करेंगे, हम टांगों से भी सलाम करेंगे इनको. वाह वाह. तो ये डबल सैल्यूट था कि वाह क्या बात. बहुत ही शाही अंदाज है पवित्रा. पूरा बात सुना. ये तो आपसे सीखना पड़ेगा. Okay. The next one. Hello. अरे बाप रे, अरे बाप. ये 2020 में ही हो सकता है. Which on a bike.
Oh shit. Okay. अरे यार कहाँ से ढूंढ के निकाली ये सारी shit. Okay. यही तो मेमोरीज होती है. I tell you about this one. We were shooting in Film City, and Okay. हम like जब हम काल लोक से आते थे ना बालवीर के टाइम में, काल लोक से जब ये डायन नीचे आती थी अपनी पूरी सेना को लेके, तो भैमार और मेरा शूट चालू था, तो हम लोग बहुत दूर शूट कर रहे थे. तो ये बाइक हमारी शायद स्पॉट दादा की या किसी की तो थी. तो मैं बोली इतना दूर में, ओके सो आई थ्रो लाइक टेंट्रम्स एंड एवरीथिंग ऑन स्टेज, लाइक I'm not gonna do this, I'm not gonna, you know, that star attitude, like oh my, I'm not gonna do this, I'm not gonna behave in certain way. So that was this time, and I was like, I am not going to walk ahead more, not a single step. एंड पीछे से हमारे स्पॉट दादा आए, बोलते मैडम बाइक पे जाओगे क्या? हम कहा चलो लेके चलो. एंड एक्चुअली दिस वाज द हाईलाइट. पीपल वर लाफिंग कि ये डायन कहाँ से बाइक पे बैठ के आ रही है. एंड दैट टू वजीहा, यू सी दैट टू मेरा शस्त्र हाथ में लेके. Yeah, exactly. Which is even more hilarious, you know? क्योंकि क्या हो क्या रहा है? Oh, shit. Okay. The third one. ओह ये तो मतलब ये मेरे चेहरा ही बता रहा है कि मेरा मूड कितना खराब है. हेलो 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 हेलो. Yeah, hello. Can you hear me? या ये मेरा चेहरा ही बता रहा है कि मैं कितनी खुश दिखाई दे रही हूँ इसमें. So now इसमें the thing was we were shooting for Nagin. तो हमारा शायद day 1 था, and we were shooting in Pune. आउटडोर्स था पूरा कहीं हवेली में, द एंट्री सीन. तो सुबह सुबह हमारी शिफ्ट लगी कुछ 6 बजे 6:30 बजे की, एंड उसमें हम लोग 5 बजे 4 बजे से वेट कर रहे थे बैठ के. एंड वैनिटीज ही नहीं आई थी बिकॉज पहाड़ पे था ऊपर, तो वैनिटीज को भी चढ़ने में टाइम लगता है. लेकिन यू नो एज अ आर्टिस्ट it's like it's none of our business, like we are sitting here like a fool since 4-5 like since 4-5 a.m. and you guys are behaving such a disgusting way. And I think vanities आ गई थी, और because I used to use that either single door or double door, not the 3-door vanity ever. So वो मेरे को 3 door में डालने वाले थे, and I was like, I am not going to sit and I'm not shooting now. And my mood was very spoiled, yeah. Like no, I remember this face. अच्छा, असल में पवित्र आपको छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आता है? बहुत छोटी-छोटी बातों पे आ जाता है. Like you're so sensitive in like in real as well? What? I said आप सच में like real life में भी इतनी sensitive हो, इतनी emotional हो? बहुत sensitive. I'm a very sensitive. I have a very simple statement. Strong and sensitive. Okay, let's go to the last picture. Okay. Oh बाबा, अल्लाह कहाँ से निकालिए चाट. हमने कहा पवित्रा इतने अर्से बाद लाइव आ रही है फैंस के साथ, तो फैंस को एंटरटेन करना तो बनता है, यू नो. उनकी सब क्वेश्चन करिए कि जब पिक्चर्स अपलोड होती है, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट. दे बैडली वांट टू नो. I tell you what is this. This is I was doing Ye Hai Mohabbat Hai, one of my popular TV shows. You hear me? Yeah. So this is Ye Hai Mohabbat Hai, one of my popular TV shows that I have done, which has given me immense fame. Like how? Like what is happening with the network? I don't understand. आपका 4G ऑन है? Yeah, it's on. Okay. तो ये तब की बात है ना, इसमें इशिता को मारने का सीन था. दिव्यांका त्रिपाठी, उनको मारने का सीन था, एंड उनको इस बड़े बैग में फिट होना था. तो मैं बोली तो जैसी वो फिट होने की उसमें थी ना, कि मैं कोशिश करती हूँ मैं फिट हो पा रही हूँ कि नहीं, तो मैं तभी गई, मैं कहा इस डायन को तो मैं मारूंगी. So this was that picture. And I only shot her in the scene. I was like ये मैंने किया है, देख लो. पवित्रा, इतने सारे शोज, इतनी सारी मेमोरीज, कौन सा शो है जो आप सबसे ज्यादा मिस करते हो? यू नो
Which मैं slipper? बाल भी बहुत मिस करती हूँ, मैं ये है मोहब्बतें बहुत मिस करती हूँ। सिर्फ दो शोज ऐसे पर्टिकुलरली बोलूंगी, एंड इंडीड मैं बिग बॉस बहुत मिस कर रही हूँ। तो ये 3 शोज ऐसे अल्लाह हैं जो करेगा कि आप अब ज्यादा मिस नहीं करेंगे, एंड वी विल सी यू बैक ऑन द स्क्रीन इंशाल्लाह सून, वेरी सून। आमीन आमीन आमीन, आई होप सो कि मैं चली जाऊं। ये ओके 3 शोज ऐसे हैं जो मुझे बहुत याद आते हैं। उससे पहले शो बोलूं तो द शो दैट आई हैव डन विद सिद्धार्थ शुक्ला, माय फर्स्ट डेब्यू या on Star Plus, Love You लव यू Zindagi. जिंदगी टू अस। Yeah, so because it was my first show, तो वो हमेशा मेरे यादगार रहेगा, वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती। पवित्रा, उस पवित्रा में जो लव यू जिंदगी में थी और इस पवित्रा में कितना फर्क आ गया? व्हाट चेंज यू फील इन योरसेल्फ? Are you talking about the कैरेक्टर वाला पवित्रा पूनिया, और आर यू टॉकिंग अबाउट विच सिद्धार्थ शुक्ला सेड के वो 10 साल पुरानी पवित्रा पूनिया विच पवित्रा पूनिया? या वो 10 साल पहले जब इंडस्ट्री में आई थी और उसको कुछ नहीं पता था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उस पवित्रा पूनिया में और अब पवित्रा पूनिया में कोई डिफरेंस फील होता है? What's the best thing? थोड़ा सा होता है। अभी थोड़ा सा चीजों को जैसा कि मैंने कैलकुलेट करने लग गई हूँ। ओह गॉड, दिस नेटवर्क। I can hear you. You hear me? Yeah, I can hear you. Okay, so उस पवित्रा में इस पवित्रा में ज्यादा फर्क नहीं है। उस वक्त की oh really like this. Pavitra, you can keep on talking. I can hear you. It's just, I think it's just the picture, which is blurred. All right. उस पवित्रा में इस पवित्रा में ज्यादा फर्क नहीं है, और सिर्फ इतना है कि अभी उम्र बढ़ गई है। तब छोटी थी 10 साल पहले, लाइक आई वाज 22, नाउ 32। ज्यादा फर्क नहीं आया, सिर्फ 5-10% का फर्क आया होगा। उस टाइम पे तो ऐसा था कि अगर मेरे सामने, बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला वाज माय सीनियर एंड Yeah. बहुत काम कर चुके थे, नामी थे इंडस्ट्री में, और मैं न्यू कमर। बट तब भी मेरे कुछ ऐसे जलवे हुआ करते थे कि मैं सेट पे पहुंचती थी और मैं बोलती थी कि पहले सारे एक्टर्स को सेट पे भेजो, उसके बाद में आऊंगी। एंड सिद्धार्थ यूज्ड टू बी लाइक, एक्सक्यूज मी। So, and like if I used to hear things, like on sets, this is the mahol, you know, that people talk behind your back. You know how the gossip happens on sets. So people used to gossip the co-actors and all. तो मैं जैसे ही वहां से क्रॉस होती थी और मुझे सुनाई देता था that someone is talking about me, या फिर मेरा नाम आया है कहीं पे, तो मैं ऐसे टर्न करती थी और बोलती थी चुप, ज्यादा बात नहीं करनी, और मैं निकल जाती थी। Yeah, like I never, और इनिशियली इनफैक्ट मैंने ये चीज यहाँ पे भी की थी। हमारा फर्स्ट टास्क हुआ था चोरनी वाला इन बिग बॉस। हम लोग चुराते हैं वो ज्वेलरी राजकुमारियों की। तो वहां पे सारा इज अ वेरी डार्लिंग गर्ल। तो सारा शायद मेरी मिमिक्री करके बता रही थी सारे कंटेस्टेंट्स को, एंड एकदम से मैंने सुना और मैं टर्न हुई, मैं बोली मेरे सामने मत करना, और मैं वहां से निकल गई। I'm just mimicking यार, क्या हुआ है? Yeah, तो I am like this. 5-10% का ही फर्क है। Okay, let's go towards the next segment, which is who will you DM and who will you unfollow? Okay. Here you go. The first picture. Who will be? Who will you DM and who will you unfollow? यार ये तो okay. The first one is very dear to me. Of course, I'll Siddharth? DM him. Yeah. Okay. Second one, when they are out. Arubina. I will be with her, yeah. Paul. I will be. Okay, very quick. Moni. Okay. The last one. यार ये मैं जानती नहीं हूँ दोनों को, but I'll go with Vivian. Vivian. I would want to know him as a person. Okay. Okay. The last segment is Pavitra. I'll show you few videos. Okay.
and you have to guess the movie or the song. और यहाँ पे आप अपने fans की भी help ले सकते हो. Okay? Ready? Here you go. The first one. Are this is Namaste London. Yeah. Okay. Yes. The next one. Sultan. No, you don't have to get the song. बेबी को बेस पसंद है. Okay, the next one. Love आजकल. No. Yeah. No. Wait. अरे this is that Saif Ali Khan wala na. Guys, Yeah. Please tell me, guys. You can take help. Guys, please tell me which movie is this. Cocktail. Thank you, Idu Bhatia. Cocktail. Okay, the next one. Sidhu. Song. Guess the song. That's Desi Daru. No. तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है. किधर है ये तेरा हीरो इधर है. Okay, the last one. Guess the movie. इनकी एक ही मूवी साथ है ये पवित्रा. Only one. Guys, which movie is this? अरे ये फरदीन खान और It has Kareena Kapoor as well. करीना कपूर as well. हाँ. अरे जुड़वा नहीं है. क्या बोले जा रहे हो यार? जंगल. No, it's not Jungle. Yeah, aesthetic. अरे what fun है फिदा कुछ भी यार. Yeah, that's the movie. फिदा. Oh shit. Oh my god. Sidhu, thank you फिदा. Oh my god. See my confidence. मेरा confidence देखा. What fun है फिदा यार. Oh my god. ये तो वो वाला कॉन्फिडेंस था जो आपका एजाज के साथ लड़ाई में होता है. I am right. मैं सही हूँ. जाओ तुम तेल लेने. यो आपका यहाँ पे ना एक डायलॉग बहुत हिट हो चुका है पवित्रा. जाओ तुम तेल लेने. हाँ मैं हर बात में जब मेरा दिमाग खराब होता है तो यही बोलती हूँ मगर तेल लेने जाओ मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. इनफैक्ट जब फारा मैम आई थी तो फारा मैम भी यही बोल रही थी अरे तेल लेने जान दो ना यार तुम. तो मैं बोली इनको क्या हुआ ये भी तेल लेने जान दो. सबने सीख लिया आपसे पवित्रा. अच्छा मैंने आपके क्योंकि इतने सारे फैंस एंड एवरीबॉडी वाज लाइक say my name. So I have choose 5 lucky winners. You can say hi to them. Okay, I'll tell you the names. It's Archie Hirani. Archie Hirani, hi, how are you? May Karishma. God bless you and have a beautiful life. Hi Karishma. Asima Sharif. Seema Sharif, may Allah bless you. Smiling Queen 382 and Fairy Fresh. Smiley Queen 382 and Fairy Fresh. Have a beautiful day and have a lovely life. ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरा डीएम भर दिया है. क्या बात कर रहे हो? Yeah, they're so crazy about you. They're like, नहीं हमारा नाम लेना है please. I was like, okay fine. अयो. Okay Pavitra, one last thing before we leave. कभी पाकिस्तान आओगे? Do you want to come? इंशाल्लाह जरूर. Inshallah. And what will you say to all your Pakistani fans? मैं पाकिस्तानी फैंस को मैं पहले तो बहुत ज्यादा शॉक्ड भी हूँ और बहुत ज्यादा खुश भी हूँ कि फैंस फ्रॉम पाकिस्तान इट्स लाइक
it's a blessing in disguise. I feel so always. मैं सिर्फ ये बोलूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड तहे दिल से शुक्रिया इतनी मोहब्बत देने के लिए. मैं भी बहुत मोहब्बती लड़की हूँ, तो आप जितना मुझे इतना सा भी प्यार देंगे, मैं दिल लुटा के प्यार बरसाती हूँ. ऐसे ही मोहब्बत करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. बहुत जरूरत पड़ती है इस प्यार और सपोर्ट की, और दुआओं में याद रखना प्लीज. थैंक यू. बिल्कुल. Thank you so much, Pavitra, for joining me. I hope you enjoyed. Stay safe at your home, and inshallah we'll stay in touch. Yes, yes, Thank you yes. so much. Thank you. Bye, bye. Bye. Allah Hafiz. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.